सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन। आज 25 अक्टूबर 2025 है। झारखंड की पॉलिटिकल और सोशल लैंडस्केप में एक बहुत जरूरी डिबेट चल रही है जो आइडेंटिटी, हिस्ट्री और राइट्स के कोर को छूती है। राज्य में एक इम्पोर्टेंट एग्रेरियन ग्रुप कुर्मी कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में शामिल होने की जोरदार डिमांड कर रही है। यह डिमांड कोई नई नहीं है, लेकिन इसने अब बहुत जोर पकड़ लिया है। बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट्स, पॉलिटिकल बातें और सोशल डिस्कशंस हो रहे हैं। मेन क्वेश्चन, क्या यह एक हिस्टोरिकल करेक्शन है या पॉलिटिकली मोटिवेटेड चाल? यह एस्से इस इश्यू की कॉम्प्लेक्सिटी समझेगा, बिना प्रेजुडिस के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स दिखाएगा और स्टोरी की लेयर्स हटाकर कोर में छिपी सच्चाई ढूंढेगा। किसी भी डेमोक्रेसी में, खासकर इंडिया जैसी वाइब्रेंट और कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी में, सोशल डिमांड्स अक्सर पॉलिटिकल कैलकुलेशन से जुड़ी होती है। कुर्मी कम्युनिटी द्वारा एसटी स्टेटस की डिमांड भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। यह पॉलिटिकल इंसेंटिव्स से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसड लगती है। पहला और सबसे ऑब्वियस फैक्टर है इलेक्शन का फायदा। कुर्मी झारखंड और पड़ोसी जिलों में एक बड़ा और इन्फ्लुएंशियल वोटिंग ब्लॉक बनाते हैं। उनकी डिमांड को सपोर्ट करके पॉलिटिकल लीडर्स इस इंपॉर्टेंट वोट बैंक को कंसोलिडेट कर सकते हैं, जिससे इलेक्शन के रिजल्ट उनके फेवर में जा सकते हैं। यह स्ट्रैटेजी पॉलिटिशियंस को खुद को एक कम्युनिटी के इंटरेस्ट्स के डिफेंडर के रूप में प्रेजेंट करने देती है, जिससे एक पावरफुल इमोशनल कनेक्शन बनता है जो इलेक्शन के दौरान सीधे वोटों में बदल जाता है, जिससे यह डिमांड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए एक पावरफुल टूल बन जाती है। दूसरा पावरफुल मोटिवेटर है बढ़े हुए रिजर्वेशन बेनिफिट्स का लालच। एक ओबीसी कम्युनिटी के रूप में कुर्मियों को 27% रिजर्वेशन कोटा मिलता है, जिसे उन्हें कई दूसरे कास्ट ग्रुप्स के साथ शेयर करना पड़ता है। हालांकि एसटी लिस्ट में शामिल होने से उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और रिजर्व्ड लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स तक अलग पहुंच मिलेगी। लिमिटेड स्टेट रिसोर्सेज और पॉलिटिकल पावर तक ज्यादा पहुंच का यह वादा एक इम्पोर्टेंट ड्राइवर है। कई लोगों के लिए यह अपवर्ड सोशल और इकोनॉमिक मोबिलिटी का रास्ता है, एक ऐसा ठोस फायदा जो रिक्लासिफिकेशन के लिए लंबी और मुश्किल स्ट्रगल को वर्थफुल बनाता है। जबकि पॉलिटिकल मोटिवेशन साफ है, कुर्मी कम्युनिटी की डिमांड मेनली हिस्टोरिकल क्लेम्स पर टिकी है। वे कहते हैं कि एसटी लिस्ट से उनका बाहर होना एक हिस्टोरिकल गलती थी, जिसे ठीक करने की जरूरत है। एक इंपॉर्टेंट एविडेंस जो वे अक्सर बताते हैं वह है 1913 का गवर्नमेंट सर्कुलर और कॉलोनियल एरा डॉक्यूमेंट्स में प्रिमिटिव ट्राइब्स की लिस्ट में उनका कथित शामिल होना। वे कहते हैं कि 1931 तक उन्हें उन दूसरे ग्रुप्स के साथ रिकॉर्ड किया गया था जिन्हें अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रूप में पहचाना जाता है। इस नैरेटिव के हिसाब से बाद के क्लासिफिकेशंस में उनकी स्टेटस को बिना किसी वजह के बदल दिया गया, जिससे उनकी इंडिजिनस आइडेंटिटी उनसे छीन ली गई। यह हिस्टोरिकल आर्ग्यूमेंट उनके आंदोलन का मोरल और इमोशनल कोर बनाता है। इसे एक खोई हुई विरासत को वापस पाने की तलाश के रूप में दिखाता है। हालांकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को करीब से देखने पर एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स और विवादित पिक्चर सामने आती है। इंडिपेंडेंस के बाद हुई ऑफिशियल क्लासिफिकेशन प्रोसेस स्पेसिफिक क्राइटेरिया पर बेस्ड थी। उनके शामिल न होने के खिलाफ आर्गुमेंट अक्सर 1931 की जनगणना की ओर इशारा करता है, जिसे एक इम्पोर्टेंट बेंचमार्क माना जाता है। उस जनगणना में कुर्मियों को एक ट्राइब के रूप में लिस्ट नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें अलग से कैटेगरी में रखा गया था, जिससे पता चलता है कि कॉलोनियल पीरियड के दौरान भी एडमिनिस्ट्रेटर्स ने एक अंतर किया था। जब 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर में पहली एसटी लिस्ट को फॉर्मलाइज किया गया था, तब कुर्मियों को शामिल नहीं किया गया था। ये फाउंडेशनल लीगल डॉक्यूमेंट जो इंडिया में ट्राइबल रिकॉग्निशन का आधार बनता है, उनके क्लेम्स के खिलाफ एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल काउंटर पॉइंट है। कुर्मी कम्युनिटी द्वारा एसटी स्टेटस की डिमांड ने गहरी चिंताएं पैदा की हैं। यह बहुत सेंसिटिव माना जाता है मेनली इसीलिए क्योंकि इसके झारखंड की मौजूदा आदिवासी कम्युनिटीज के लिए बहुत गहरे इम्प्लीकेशंस हैं। इन कम्युनिटीज के लिए एसटी स्टेटस सिर्फ रिजर्वेशन की एक कैटेगरी नहीं है, यह एक संवैधानिक ढाल है जिसे उनकी यूनिक कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे उनकी जमीन को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे उनकी लाइफस्टाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है।
झारखंड की आदिवासी पॉपुलेशन को डर है कि कुर्मियों जैसी एक बड़ी और रिलेटिवली ज्यादा पावरफुल कम्युनिटी को शामिल करने से इस प्रोटेक्टिव ढाल में काफी कमी आ जाएगी। उन्हें चिंता है कि कुर्मी एसटी के लिए रिजर्व्ड लिमिटेड रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा हथिया लेंगे। उन्हें चिंता है कि कुर्मी एसटी के लिए जॉब्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा हथिया लेंगे। उन्हें चिंता है कि कुर्मी एसटी के लिए एजुकेशनल सीट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा हथिया लेंगे, जिससे पहले से ही कमजोर इंडिजिनस ग्रुप्स और ज्यादा हाशिए पर चले जाएंगे। इस सेंसिटिविटी के मूल में जमीन का इश्यू है। झारखंड में कुछ खास जमीन के कानून हैं, जैसे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संताल परगना टेनेंसी एक्ट, जो ट्राइबल जमीन को गैर ट्राइबल्स को ट्रांसफर करने पर रोक लगाते हैं। ये कानून आदिवासी आर्थिक सुरक्षा की नींव है और कल्चरल सर्वाइवल की नींव है, जो उनकी पैतृक जमीनों को छीने जाने से बचाते हैं। आदिवासी कम्युनिटीज को डर है कि अगर कुर्मियों, जो एक बड़ी और फैली हुई एग्रेरियन कम्युनिटी है, को एसटी स्टेटस दिया जाता है, तो ये प्रोटेक्टिव जमीन के कानून कमजोर हो सकते हैं। एक ऐसे राज्य में जहां जमीन पहले से ही एक विवादित इश्यू है, जमीन रिसोर्सेज पर बढ़ती कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट की संभावना चिंता और कड़े विरोध का एक मेन सोर्स है। इसके अलावा यह विवाद आदिवासी आइडेंटिटी की बहुत परिभाषा को छूता है। ट्राइबल लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि ट्राइबल आइडेंटिटी कोई टैग नहीं है जिसे क्लेम किया जा सके, बल्कि यह एक डिस्टिंक्ट हिस्ट्री, वर्ल्ड व्यू, लैंग्वेज और नेचर के साथ रिलेशनशिप में निहित है। वे कहते हैं कि कुर्मी इस यूनिक एथनो कल्चरल हेरिटेज को शेयर नहीं करते, इसलिए एसटी स्टेटस पाने की कोशिश को कल्चरल एप्रोप्रिएशन का एक काम माना जाता है, जो आदिवासी शब्द को बेमतलब बनाने की धमकी देता है। इसे सिर्फ रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन के रूप में नहीं, बल्कि उनकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी के लिए एक अस्तित्वगत खतरे के रूप में देखा जाता है, जिसे सदियों के संघर्ष और आइसोलेशन के माध्यम से संरक्षित किया गया है। डर यह है कि लाइनें धुंधली हो जाएंगी और आदिवासियों की यूनिक कल्चरल स्पेस पर अतिक्रमण हो जाएगा। इस सेंसिटिव सिचुएशन में बड़े पैमाने पर सोशल अनरेस्ट में बदलने की क्षमता है और अंतर सामुदायिक कॉन्फ्लिक्ट में बदलने की क्षमता है। झारखंड में आइडेंटिटी और रिसोर्सेज पर केंद्रित सोशल मूवमेंट्स और तनावों का एक लंबा इतिहास रहा है। कुर्मी एसटी विवाद दो इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करता है, जिससे एक अस्थिर वातावरण बनता है जिसका आसानी से पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आक्रामक प्रोटेस्ट्स और ट्राइबल ग्रुप्स के समान रूप से कड़े विरोध ने पहले ही अविश्वास और दुश्मनी का माहौल बना दिया है। झारखंड में कुर्मी एसटी स्टेटस का विवाद एक मल्टीफेसेटेड इश्यू है। यह पॉलिटिक्स पर असर डालता है, यह हिस्ट्री से जुड़ा है, यह आइडेंटिटी से जुड़ा है। इसके कोई सिंपल जवाब या आसान सॉल्यूशन नहीं है। पॉलिटिकल मोटिवेशंस, चुनावी फायदे और रिजर्वेशन की खोज से प्रेरित है। बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट्स और आइडेंटिटी रिब्रांडिंग दिखाई देती है। हिस्टोरिकल क्लेम्स कुर्मी समुदाय की स्ट्रगल का इमोशनल बेस है, इन्हें बिना सोचे समझे खारिज नहीं किया जा सकता। आदिवासी विरोध उतना ही वैलिड है, उनकी चिंताएं, अधिकार, जमीन, कल्चर गंभीर है। एसटी लिस्ट सिर्फ प्रशासनिक कैटेगरी नहीं, यह संवैधानिक सुरक्षा कवच है। उनकी चिंताओं को अनदेखा करना संवैधानिक प्रोटेक्टिव भावना को अनदेखा करना होगा। इस विवाद से सोशल कॉन्फ्लिक्ट की संभावना वास्तविक है। यह झारखंड के सोशल ताने बाने के लिए एक इंपॉर्टेंट खतरा है। आगे बढ़ने का सबसे समझदारी भरा रास्ता सड़कों और पॉलिटिकल पोडियम से दूर है और ऑब्जेक्टिव, ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन की प्रक्रिया की ओर बढ़ना है। सेंट्रल गवर्नमेंट को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यह जांच लोकर कमेटी और बाद के न्यायिक निर्णयों द्वारा निर्धारित क्राइटेरिया पर होनी चाहिए। पॉलिटिकल प्रेशर से मुक्त होकर वैज्ञानिक तरीके से जांच की जरूरत है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स की बारीकी से जांच, कल्चरल प्रैक्टिसेस का अवलोकन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का अवलोकन, समाधान संवैधानिक सिद्धांतों और एम्पिरिकल एविडेंस पर आधारित होना चाहिए, न कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी या स्ट्रीट प्रोटेस्ट्स की ताकत पर। एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत शामिल हो। कुर्मी कम्युनिटी विभिन्न आदिवासी ग्रुप्स, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स
किसी भी निर्णय को मिस इन्फॉर्मेशन रोकने और सोशल टेंशन कम करने के लिए पब्लिक को साफ बताया जाना चाहिए। अंतिम नतीजा कमजोर कम्युनिटीज की सुरक्षा को कमजोर करने के बजाय मजबूत करे। यह इस कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव मामले में गवर्नेंस की सच्ची परीक्षा होगी।